बोलते हैं जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनको हर थोड़े थोड़े देर पे खाना चाहिए। मैं सैयद अकील इस वक्त मौजूद हूँ डाइटिशियन अदीबा फैसल के साथ, जो सेंटिविटा नर्सिंग होम रांची में कार्यरत हैं। आइए इनसे कुछ सवाल पूछते हैं, कुछ जानकारी हासिल करते हैं हेल्थ के बारे में और इनसे कुछ हेल्थ टिप्स भी लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, डाइटिशियन अदीबा फैसल, शी इज़ सो यंग एनर्जेटिक। और मैं आपसे ये पहला सवाल हमारा ये है कि इन दिनों टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है, तो इनके लिए आप क्या डाइट सजेस्ट करेंगे? टाइप 2 डायबिटीज जो है वो डायबिटीज मेलिटस होता है, जो साइंटिफिक नेम से जाना जाता है, ठीक है। तो उसका जो डाइट होता है, आजकल लोगों का लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है। ना सोने का वक्त रहता है, ना उठने का कोई टाइमिंग होता है, ना रूटीन फिक्स होता है, लोग देर रात तक जग रहे होते हैं। दैट्स वाई वो सब की वजह से भी बहुत ज़्यादा डिजीज बॉडी में आती है। और आजकल तो यंग एज में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, 30s में, 20s में, आजकल सब बच्चों में भी आ गया है। स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा रीजन हो गया है आजकल टाइप 2 डायबिटीज के लिए। तो उसका जो डाइट होता है उसमें लो कार्ब्स लिया जाता है एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेते हैं पहले। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो होता है वो स्लोली डाइजेस्ट करता है। जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होता है, जैसे कि उसमें दलिया मात्रा आता है, दलिया हो गया, वो सब सारी चीजें, ओट्स हो गया, होल ग्रेन्स जो आटा आजकल आता है, या रागी का बोलते हैं, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ये सब का जो आटा होता है उसकी अगर हम चपाती खाते हैं तो ये स्लो डाइजेस्ट होता है। एंड फाइबर रिच फूड खाना होता है। तो उसमें तो चावल तो कॉमन, चावल हाँ, और गेहूं का आटा, गेहूं का वो सारी चीजें कार्ब्स में आ जाती है। तो ऐसा नहीं होता है कि अगर हम लोग सिर्फ राइस खा रहे हैं या फिर सिर्फ रोटी खा रहे हैं तो राइस खाने से ज्यादा इंसुलिन स्पाइक करेगा, ऐसा नहीं होता है। कार्ब्स, रोटी में ज्यादा ही कार्ब्स रहता है जो गेहूं के मुकाबले गेहूं के आटे दोनों में इक्वल हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों खा रहे हैं तो दोनों से इंसुलिन। हालांकि लोग जो है वो चावल से ज्यादा वो एक और रोटी दबा के खाते हैं। हाँ, वो लेकिन मतलब आपके अनुसार ये है कि चावल खाएं या रोटी खाएं, आटे की रोटी खाएं, बात बराबर है, इंसुलिन दोनों स्पाइक करती है। तो बेहतर है कि रागी का आटा लें, रागी या मिक्स लें, कॉर्न फ्लोर का भी होता है, वो उसका आटा होता है जो मिक्स करके हम लोग बना सकते हैं चपाती। आलू बिल्कुल ना लें, आलू नहीं, जो रूटेड चीजें होती है जैसे कैरेट हो गया, बीटरूट हो गया, ये सब सारी जो चीजें जमीन के नीचे से आती है, वो सब सारी चीजें नहीं, बिल्कुल अवॉइड करनी होती है। और एक खाने से दूसरे खाने के बीच में, जैसे रात में 8 बजे 9 बजे मैंने डिनर लिया, तो उसके बाद एक टाइप 2 पेशेंट के लिए कितने देर का गैप होना चाहिए अगले डाइट? ऐसे तो बोलते हैं जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनको हर थोड़े थोड़े देर पे खाना चाहिए, क्योंकि एक बार में बल्क क्वांटिटी में नहीं खाएंगे वो, क्योंकि अगर कुछ ज्यादा खा लेते तो उनकी इंसुलिन स्पाइक ज्यादा करती है। तो फ्रीक्वेंट मील लेना होता है, मतलब 6 to 7 मील आप एक दिन में ले सकते हैं। जैसे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट किया, उससे पहले अगर आप बेड टी ले रहे हैं, देन फिर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट किया जो 9 बजे का टाइम होता है, फिर मिड मील में आपने एक फ्रूट्स लिया जो लो ग्लाइसेमिक फ्रूट रहेगा, जिसमें गुआवा आ जाता है, पियर्स हो गया या फिर पपाया हो गया, समटाइम्स आप ऐड कर सकते हैं। फिर लंच का जो टाइम होता है उसमें हम लोग पहले बोलते हैं कि फाइबर लेना है। फाइबर डाइट मीन्स कि आप एक क्वार्टर प्लेट से पहले सैलेड लोगे, जिसमें कैरेट हो गया, कैरेट को थोड़ा अमाउंट में लेना होगा, कुकुम्बर हो गया, वो चीज अगर आप लेंगे तो फाइबर क्या होता है वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है बॉडी में जाके, स्लोली डाइजेस्ट होता है। तो पहले जैसे आपने अगर एक प्लेट सैलेड लिया वो खाया, देन अगर आप अगर 2 चपाती भी ले रहे हो और अगर राइस भी लिया, तो वो क्या होगा कि जैसे जैसे आपका फाइबर डाइजेस्ट हो रहा है उसके बाद आपका धीरे धीरे वो कार्ब्स डाइजेस्ट होता है। खीरा के बारे में ये है कि जैसे हम लोगों ने जो बचपन से सुना है कॉमन, कि खीरा जो वो हीरा भी है और पीढ़ा भी है। तो हीरा का क्या समय है, उसका मतलब वो क्या टाइमिंग है कि हम ले तो वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा हो, बेहतर हो, और किस वक्त हमें खीरा नहीं लेना चाहिए? ये तो एक कॉमन, ये सिर्फ मैं तो समझता हूँ, इतना तो समझता हूँ कि ये सिर्फ ये नहीं है कि शुगर पेशेंट के लिए, तो सबके लिए ये चीज़ है। तो इस पे आप कुछ रोशनी डाल सकते हैं?
जरूर। इसमें ये होता है ना कि जैसे नॉर्मल पेशेंट होते हैं तो होता है कि किसी को समटाइम्स किसी चीज का एलर्जी होता है, ब्रोंकियल अस्थमा हो गया, या फिर ठंडी होती है ना थोड़ी, जो खीरे का जो तासीर होता है वो ठंड रहता है, तो गर्मी में तो सारे लोग ले सकते हैं। और जैसे ले रहे हैं तो वो आप सैलेड में लोगे, तो लंच में अगर लेते हैं तो वो ज्यादा कुछ करेगा नहीं बॉडी के लिए, ठीक है। और जो नॉर्मल लोग हैं जिनको कभी सर्दी जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है, जल्दी पकड़ लेता है, तो उनके लिए हम लोग थोड़ा बोलते हैं कि अवॉइड करने के लिए, क्योंकि उसकी ठंडी तासीर होती है। ऐसे जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए हम लोग बोलते हैं कि आप रॉ वेजिटेबल पहले सैलेड के इसमें लो, जैसे कैबेज भी आप कट करके हल्का बॉईल करके उस फॉर्म में भी आप ले सकते हो, या फिर कच्चे में भी आप खा सकते हो। कैरेट हो गया, कुकुम्बर हो गया। बेहतर क्या है, कच्चे में खाना या बॉईल करके खाना? बॉईल करके भी खाएंगे तो बेटर है। इन दोनों में बेटर हाँ। क्या है? आप मतलब रॉ में ले? रॉ एज अ डायबिटिक मैं बोलूंगी कि अगर रॉ ले रहे हो तो वो पूरा फाइबर जा रहा है, तो वो धीरे धीरे स्लोली डाइजेस्ट मतलब हम जो है उसको बेटर वही है। हाँ, बेटर आप ले सकते हैं। ऐसे टेस्ट के लिए लोग आजकल क्या करते हैं, वो थोड़ा बॉईल करके लिया, उसको थोड़ा उस पे ब्लैक पेपर सॉल्ट थोड़ा डाला, तो उससे वैसे टेस्ट के लिए टेस्ट के लिए होता है, लेकिन फायदे के हिसाब से देखा जाए तो रॉ आप ले लो तो वो सैलेड ज्यादा। अच्छा, एक छोटा सा आखिरी सवाल, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पास समय कम होता है, एक नॉर्मल आदमी जिसको मतलब कोई क्रिटिकल डिजीज नहीं है, नॉर्मल आदमी है, और उसके लिए आप क्या डाइट करेंगे जो उसकी एनर्जी बनी रहे, उसकी एक तरह से लोग आजकल बड़ा ट्रेंड हो गया है कि हम अपने एज से कम दिखे, 10-20 साल कम दिखे, तो उसको क्या डाइट लेना चाहिए? मतलब शुरुआत सुबह से लेकर शाम तक, मॉर्निंग टू इवनिंग, ये एक बड़ा अहम सवाल है, आम लोगों के जहन में रहता है। नॉर्मल आदमी जो है तो वो क्या ले तो उसकी एनर्जी बनी रहे, और उसकी इन शॉर्ट ये है कि थोड़ा आपको भी रुचि आएगी, उसकी जवानी बरकरार रहे, उसका इकबाल बुलंद रहे। तो आजकल बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं मेरे पास कि जो बोल रहे होते हैं कि हाँ मुझे ऐसे करना है, ये फॉलो करता हूँ, यंग दिखना है, जिम ज्वाइन किए हुए हैं, मुझे अपने एज से 5 साल कम, 10 साल कम, ऐसे 40s के भी लोग आते हैं मेरे पास। तो सबसे पहला तो ये होता है कि आपको लाइफस्टाइल पूरा एकदम सही रखना होता है, उसमें प्लस आपके डेली रूटीन होनी चाहिए कि जितने एकदम टाइमिंग फिक्स होनी चाहिए कि अगर आप 8 से 9 के बीच में अगर आप ब्रेकफास्ट ले रहे हैं तो उतने टाइम में लेंगे, देन फिर मिड मील ले रहे हैं, जो भी है आपका फ्रूट्स हो गया या स्प्राउट सैलेड, बहुत लोग जो जिम करते हैं वो लोग ऐड करते हैं, ये सब सारी चीजें हो गई। फिर लंच ले रहे हो तो सारा कुछ आपका हेल्दी फूड में आएगा, है ना, राइस हो गया, दाल हो गया, जो भी आप ले रहे हैं। देन फिर इवनिंग का हो गया, बिल्कुल भी फ्राइड आइटम्स नहीं होता है उसमें, एंटीऑक्सीडेंट जितने भी फ्रूट्स आते हैं जैसे बेरीज हो गया, ग्रेप्स हो गया, कीवी हो गया, स्ट्रॉबेरीज हो गया, ये सब सारी चीजें। फिर वो जो वाटर इंटेक होता है ये 3 to 4 लीटर्स एकदम मस्ट पर डे का होना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपका फिजिकल एक्टिविटी भी उतनी होनी चाहिए, जितना आप कैलोरीज ले रहे हैं उतना बर्न होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, आजकल क्या है कि सारे लोग कॉर्पोरेट में हैं, तो बैठे बैठे उनका 9 to 6 का जॉब चल रहा होता है, तो दिन भर वो बैठे हुए हैं, सुबह फिर रात में थक गए तो फिर घर पे भी गए, या फिर कोई फायदा नहीं है। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप सही डाइट ले रहे हैं, टाइम से भी डाइट ले रहे हैं, लेकिन आप वर्क नहीं कर रहे हैं। यस, एक्टिविटी अगर आपकी नहीं हो रही है। सच पूछा जाए तो जो हम भी देखते आ रहे हैं, हमने भी बहुत से जमाने देखे कि वो फिजिकल वर्क जो है वो सबसे ज्यादा बहुत इम्पोर्टेंट है डाइट के साथ साथ, और डाइट हम जिस हिसाब से ले रहे हैं उस हिसाब से हमारा फिजिकल वर्क भी वर्क जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया अदीबा फैसल, बहुत शुक्रिया, यू आर सो यंग, टू यंग, और बहुत अच्छी बातें बताई आपने। मैं अपनी तरफ से, अपने चैनल हाइट्स ऑफ हेल्थ एंड वेल्थ की तरफ से और हमारे दर्शकों की तरफ से आपको धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।